मीडिया पर प्रसारित खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हालात सुरक्षित और स्थिर हैं और हमारे सैनिक शहर के चारों तरफ तैनात हैं और अभेद सुरक्षा घेरा बनाए हुए हैं। विद्रोही तेजी से दमिश्क की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रूसी वायुसेना दमिश्क के बाहरी इलाकों में विद्रोहियों पर बम बरसा रही है, उन्हें आगे जाने से रोक रही है। सीरिया को अब सिर्फ रूस का ही साथ मिल रहा है। तुर्की और ईरान ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने भी सीरिया को मदद नहीं देने की अपील की। ट्रंप ने अपने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सीरिया में अराजकता का माहौल है, लेकिन ये हमारा दोस्त नहीं है और अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल ना हो। वहीं कई देशों ने साझा बयान जारी कर कहा कि सीरिया संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। 13 सालों से स्थिर सीरिया में असद की सत्ता को इस बार सबसे कड़ी चुनौती मिल रही है। इस बार यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस उसकी पहली जैसी मदद नहीं कर पा रहा और दूसरा प्रमुख मददगार हिजबुल्लाह भी इजरायली हमलों के चलते कमजोर पड़ चुका है। राष्ट्रपति असद गायब हैं और उनकी सेना कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या असद अपनी सत्ता बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संभल की। संभल को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सरकार और पुलिस की दूरदर्शिता ही है कि अब पूरे संभल में हालात काबू होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महिमा, हालात काबू होते नजर तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो अभी भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संभल की शांति रास नहीं आ रही है। यही एक बड़ी वजह है कि बार बार संभल को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिक्स हाई है, रिपोर्ट देखिए। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं। जांच पर बवाल, पुलिस पर सवाल। जी हां, हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन संभल को संभालने में जुटी है। सरकार संभल को संबल देने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो हिंसा की बुझी राख को बारूद का ढेर बनाने पर आमादा हैं। ये नहीं चाहते कि प्रदेश में शांति और अमन की बात हो। हिंसा पर सियासी रोटी सेकने वाले अपने धर्म की दुकान को चलाने के लिए कभी पुलिस पर सवाल उठाते हैं तो कभी सरकार पर। इन्हें बवाल करने वालों, हिंसा करने वाले उपद्रवियों की गलती नहीं नजर आती। इन्हें धर्म की आड़ में विलाप करना आता है ताकि ये खुद को पीड़ित कौम बता सके। संभल हिंसा को लेकर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सरकार और पुलिस को तानाशाह बताया। एक फासिस्ट तरीका है डराने धमकाने का कि हुकूमत और सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है या जो भी कार्रवाई करता है या जो भी पीड़ितों की मदद करता है या हुकूमत की कमजोरियां जो उजागर करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ देश में हो रही हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसको रोका जाना चाहिए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है। टिकैत ने कहा कि संभल जैसे हालात बनाने के लिए ये काम हो रहा है। देश में अभी और भी कई संभल बनेंगे। अभी और बहुत से संभल देश में बनने हैं, क्योंकि राजा की जो पॉलिसी है उसी पे ही पूरा देश चल रहा है। लाभ किसका होगा, जिसका जो काम है वो अपने काम पे करता रहेगा। जिसका काम संभल जैसे हालात पैदा होंगे तो वो सब अपने तरीके से अपने काम कर रहे हैं। यानी संभल हिंसा पर जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही है। वही संभल हिंसा में विदेशी कारतूस चलाए जाने की पुष्टि के बाद पुलिस को शक है कि कहीं हिंसा में विदेशी फंडिंग तो नहीं की गई। इस एंगल पर भी पुलिस और स्थानीय खुफिया टीम जांच कर रही है। पता किया जा रहा है कि संभल की किन लोगों का विदेश में कनेक्शन है, कितने लोग विदेश में नौकरी करते हैं और इनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि संभल का आतंकी कनेक्शन पहले से रहा है। पुलिस और तमाम एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। संभल अब संभल रहा है, लेकिन संभल पर सियासत भी भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, संभल पर सियासत लगातार जारी है। इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संभल में जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा फिलहाल किया जा रहा है और इसी दावे को लेकर के हिंदू और मुसलमान विवाद लगातार जारी है। लेकिन ये विवाद एक मुस्लिम महिला पर भारी पड़ गया। आपको जानकारी दे दें कि मुस्लिम महिला ने पति के सामने पुलिस की जमकर तारीफ की और इस पर पति ने गुस्से में आकर उसे 3 तलाक दे दिया। और 3 तलाक का ये पूरा मामला यूपी के मुरादाबाद का बताया जा रहा है। आरोप है कि पति ने कहा कि पुलिस की तारीफ करती हो और मुसलमानों की खिलाफत कर रही हो और तुम्हें घर में नहीं रखूंगा, तुम मुसलमान नहीं काफिर हो, ये भी उसके पति ने कहा। और इसी के साथ साथ पति ने मुस्लिम महिला को 3 तलाक दे दिया, मामला बता रहे हैं। और अब महिला ने इस पूरे मामले में पुलिस को शिकायत भी दे दी है। पीड़ित महिला का निकाह 2021 में एजाजुल आबेदीन नाम के एक शख्स से हुआ था। पति की मौत के बाद उसने एजाजुल से दूसरी शादी की थी और फिलहाल मुस्लिम महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगातार लगा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी, उस शख्स से भी बात करने वाली। लेकिन ये पूरा केस हमने आपको बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मोनिका आपको अगली बड़ी खबर बताएंगी। बिल्कुल महिमा, संभल हिंसा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और देखिए, जब संभल हिंसा की बात करते हैं तो जब वो तस्वीर याद करते हैं, बार बार एक सवाल उठता है कि क्या संभल में जो हिंसा हुई 24 नवंबर को जो पूरा उपद्रव देखा गया, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? ये सवाल बार बार उठता है और अब इस सवाल के जवाब को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि जानबूझकर किया हुआ कृत्य था, एक सोची समझी साजिश थी। ये दावा हम नहीं कर रहे, ये दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और कोई हवा में दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारे पास इसका पूरा लेखा जोखा है, इसका पूरा खाका तैयार है। रिपोर्ट देखिए। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। देश सुरक्षित रहेगा तभी धर्म की सुरक्षा होगी, लेकिन उनका क्या जो देश की सुरक्षा को तार तार करने में लगे रहते हैं। देश में कुछ कायर ऐसे भी हैं जो अराजकता चाहते हैं, दंगे चाहते हैं, तभी तो मौका मिलते ही बिल से बाहर आकर आग लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद कानून के जरिए सुलझना था, लेकिन उपद्रवियों ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। संभल की मस्जिद का विवाद काफी पुराना है। उसी विवाद को सुलझाने के लिए जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची तो अराजक तत्वों ने माहौल को बिगाड़ कर रख दिया। संभल हिंसा को लेकर हिंदू पक्ष के वकील ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, ये सुनिए। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर उन्हें समझाया भी और वो किसी की बात नहीं माने। अब तो किसकी बात मानेंगे? मस्जिद सदर की बात वो नहीं मान रहे। मुझे ऐसा लगता है इसमें बाहरी तत्व थे और लोग मिसगाइड थे और प्री प्लान। संभल की जिस मस्जिद पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, क्या कोई सबूत भी है? हिंदू पक्ष आखिर किस आधार पर उस जगह को हरिहर मंदिर बता रहा है? ASI के अंडर में वो 92 से है, 1920 से है, लेकिन 1920 तक आज तक ASI ने कब्जा नहीं लिया। और अगर वो एनुअल सर्वे करने भी आते हैं तो वो उनको घुसने नहीं देते पुलिस प्रोटेक्शन के बिना। हिंदू और मुस्लिम पक्ष तो अपने अपने दावे कर ही रहे हैं। इसी बीच सियासी दल भी अपनी